शांति। 22 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मूंझता है, यह कहना गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है, इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं। अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम बाबा से राय लेते रहो, श्रीमत लेते रहो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तू है। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। निराकार बच्चों प्रति निराकार भगवान उवाच, किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा, मतलब ब्रह्मा द्वारा। देखो समझाया गया है कि निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं, बाकी जो मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है। उन नाम से बुलाया जाता है, या फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्मा को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। तो बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक बाप हूँ, मैं निराकार हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार पिता। तो बाबा बाबा अक्षर बोलते रहो। कभी कोई बच्चे कहते हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए लायक बनाता है, हम उसको भूल जाते हैं। देखो शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते अब तुमको सबको वापिस चलना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं फादर हूँ तो मदर भी चाहिए। तो ये ब्रह्मा हम सबकी माँ है और जगत अम्बा को निमित्त बनाया है कन्याओं को संभालने के लिए, लेकिन ब्रह्मा बड़ी माँ, इसलिए सब ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं ना। और वो कहते भी है मात पिता, तो यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी तुल्य बना है। तो बच्चों को बाप का इतना कदर होना चाहिए। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, ये कितनी कमाई करता है, तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़ेगा। बाप तो झट बताते हैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ, तो अपना पोता मेल देते रहो, मेरी मत पर चलते रहो। देखो बाबा कहते हैं मैं दाता हूँ, तुमको देने वाला हूँ, तो तुम भी अपना सब कुछ सफल करके इस भविष्य के लिए, मतलब अपने स्वर्ग के लिए, भविष्य के लिए सफल करते हो। तो जो जितना सफल करेंगे उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। लेन देन का हिसाब होता है ना, एक्सचेंज करते ना, तो पुराने के बदले सब नया मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, कहते हैं ना सुबह का साईं। तो बाप तो एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कहते सब कुछ भूल, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि ये सब कुछ धन माल आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसको छोड़ो, देह सही देह के सब संबंध भूल, अपने को ट्रस्टी समझो और बाबा को याद करो। देखो बाबा कहते हर कर्म में बाबा से राय भी लो। अगर राय लेंगे तो बाबा कहते हैं कि बाबा को मालूम पड़ेगा, कोई भी बात हो, कोई भी कर्म हो, तो बाबा कहते राय लेनी चाहिए। कहते बाबा मोटर लूं, बाबा कहते अच्छा पैसा है तो भर लो। मकान बनाना है, अच्छा भल बनाओ, राय देते रहेंगे। पैसा तो खूब मकान आदि बनाओ, पैसा है तो
खूब मकान आदि बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो, बच्चों को ही मत देंगे ना। देखो कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चलती तो भल करा दो। देखो ब्रह्मा बाबा हमेशा राय मतलब डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा रहेगा। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना करते हैं। बाप ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे तुम पहले अलग अलग बैठकर समझते थे तो क्या होता है, सबकी नब्ज का पता पड़ता है। फॉर्म भरवाना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है ना, तो वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो कोर्स के लिए आते हैं, हर एक की बीमारी अलग है, हर एक की तकलीफ अलग है, तो उसको अलग बिठाना चाहिए। अब बाप कहते निश्चय करना है कि हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। देखो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, बाबा कहते निर्लेप कहना झूठ है। आत्मा निर्लेप मतलब कोई लेप छेप नहीं लगता है, पाप का और पुण्य का कोई लेप छेप नहीं शरीर पर लगता है, नहीं। बाबा कहते शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाना है, आत्मा जो कर्म करेगी उस पे ही लेप छेप लगेंगे पाप और पुण्य के, वो निर्लेप हो नहीं सकती है। तो दुनिया वाले कहते आत्मा निर्लेप है, ये कहना झूठ है। आत्मा जैसा कर्म करती वैसा फल मिलता है, कहते ना इनके कर्म किए गए हुए। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा हमको ऐसा कर्म सिखाते हैं जो अच्छा फल मिलता है। अच्छा सिखाते हैं तो 21 जन्मों के लिए सुखी रहेंगे। ये कर्म की गति है ना। देखो सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, कल भी ये बात समझाई थी कि सतयुग में जो भी कर्म हम करते हैं उसका पाप का भी खाता नहीं बनता और पुण्य का भी नहीं, मतलब अकर्म हो जाता है। और विकर्म वहां होता नहीं, क्योंकि वहां माया होती नहीं विकर्म कराने वाली। तो राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो तुम वर्षा तो पाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब बाप कहते मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो, तूफान तो तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते। गाते भी है सिमरन सिमरन सुख पाओ, याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया थप्पड़ लगाती है। बाप कहते हैं रहो भलग्रस्त व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम हो न जाए। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित होना चाहिए, तब वहां भी तुम हर्षित रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता, ये तो तुम क्या कहते हो। बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते हो ना बलिहारी जाऊं, कब कहते हैं, अब कहते हैं कि मैं आया हूं तो मामे कम याद करो, खुद को आत्मा निश्चय करो। तो बाप कहते नष्ट मोहा भी बनना पड़ेगा, बुद्धि सिर्फ एक से लगानी पड़ेगी। बाप और वर्षे को याद करो, इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे। सतयुग में सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है, प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज नहीं, प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है। प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज कहाँ होगा, सतयुग में, रेडीमेड वहां पे तुम प्रिंस प्रिंसेस बने हुए होंगे। ये बनना है, फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं। बाप की याद से कलह कलेश मिटा देने हैं। वरदान, ऑथोरिटी से आसन पर स्थित रह, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव।
जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभव की अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, सतो योगी बन जाएंगे। देखो इतनी अच्छी बात बाबा कहते हैं। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी न झुकाएगी। ऐसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं। अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे। स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशी बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना यह श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति, ओम शांति।